नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की सियासत इन दिनों फिर से गर्मा गई है। चुनावी माहौल के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। राजभर ने कहा है, अगर वोटिंग 7% से ऊपर हुई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। उनका यह बयान न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा रहा है। ओपी राजभर को आप यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में जानते हैं, लेकिन बिहार आते ही उनके सुर बदल जाते हैं। अब वो खुले तौर पर महागठबंधन के समर्थन में बयान दे रहे हैं। राजभर और उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर एनडीए विरोधी सभाएं की। उन्होंने कहा कि जहां जहां वोटिंग 7% से अधिक हुई है वहां आरजेडी की सरकार बनी है और इस बार भी वही होने जा रहा है। राजभर के इस बयान के बाद बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। बिहार में जहां एनडीए सत्ता बचाने की कोशिश में है, वहीं राजभर का ये रुख उसके लिए चुनौती बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी में बीजेपी ने ओपी राजभर को वो सब कुछ दिया है जिसकी चाहत लेकर वो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए में लौटे थे, लेकिन बिहार में आते ही समीकरण बदल गए। राजभर ने अपने पार्टी के उम्मीदवार 64 सीटों पर उतारे हैं, जिनमें से 34 सीटों पर वो एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि भाजपा खुद एनडीए की सहयोगी है तो फिर बिहार में बीजेपी के खिलाफ मैदान में क्यों है? क्या ये बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश है या एनडीए से नाराजगी का इशारा? कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान सीधे सीधे महागठबंधन के फायदा पहुंचा सकता है। इस बीच ओपी राजभर ने एक और बयान देकर सियासी बहस और तेज कर दी है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी हिंदू हैं, तो फिर साधु संतों को राजनीति में ड्रामा करने की क्या जरूरत है? उनका यह बयान हिंदू राजनीति के मुद्दे पर बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा करता दिख रहा है।